इस आदमी ने 500 पाउंड का भारी पत्थर उठाया और पूरी ताकत से कुएं में फेंक दिया। उसे उम्मीद थी कि पानी इतनी ऊंचाई तक उछलेगा कि वो अपने बाल धो सके, लेकिन या तो पानी बहुत दूर छिटक जाता या फिर उसकी पैंट गीली हो जाती। फिर भी वो हार नहीं मान सकता था, क्योंकि अगर उसके बाल साफ नहीं होते तो उसे शाओलिन मंदिर में रहने और कुंग फू सीखने की इजाजत नहीं मिलती। वो बार बार कोशिश करता रहा, लेकिन पानी कभी उसके सिर तक नहीं पहुंचा। हालांकि रोज रोज पत्थर फेंकने से उसकी बाहें हर दिन और मजबूत होती गई। 1 महीने बाद आखिरकार उसे पानी के उछाल का पैटर्न समझ आ गया और अब वो पैरों की जगह अपने हाथों के बल खड़े होकर भी बाल धो सकता था। उसकी ताकत इतनी बढ़ गई थी कि 500 पाउंड के पत्थर उठाना उसके लिए आसान हो गया था। आखिरकार उसने अपने बाल साफ कर ली और अगले दिन मास्टर के पास जाकर बोला, मेरे बाल अब साफ हैं। लेकिन मास्टर तुरंत समझ गए कि वो नकली मंक है और उसने विग पहन रखी है। जैसे ही मास्टर ने विग खींचने की कोशिश की, जिहांग फुर्ती से पीछे हट गया। 1 महीने तक पत्थर उठाने के बाद वो तेज और ताकतवर हो चुका था। उसने मास्टर से विनती की कि उसे कुंग फू सिखाया जाए, लेकिन मास्टर ने उसे जमीन पर पटक दिया और उसकी विग उतार दी। उसे लगा कि अब उसे मंदिर से निकाल दिया जाएगा, लेकिन इसके बजाय मास्टर ने उसे एक और मौका दिया। मास्टर ने कहा, अगर उसने बांस की मदद से मंदिर की छत दोबारा बना दी तभी उसे कुंग फू सिखाया जाएगा। जिहांग ने तुरंत हाँ कर दी और जी जान से काम में लग गया। छत पर काम करते हुए उसने नीचे शाओलिन छात्रों को बांस की लाठियों से अभ्यास करते देखा और खुद को उनकी नकल करने से रोक नहीं पाया। उसके हाथ कट गए, छिल गए, लेकिन वो रुका नहीं। जब बाकी लोग सोते तब भी वो रात में अभ्यास करता रहता। अगले दिन उसने छात्रों को शरीर को लचीला बनाने का अभ्यास करते देखा। उसने भी एक भारी बांस का डंडा उठाकर उनकी नकल करने की कोशिश की, लेकिन वो उसके हाथों से लगभग गिर ही गया था। सौभाग्य से उसकी नई ताकत ने उसे गिरने से बचा लिया। अब मंदिर की मरम्मत करते करते वो चुपके चुपके कुंग फू भी सीख रहा था। पूरा 1 साल बीत गया और आखिरकार उसने छत तैयार कर दी, लेकिन तभी मास्टर ने आदेश दिया, इसे गिरा दो। गुस्से में जिहांग छत से कूदकर नीचे आया और मास्टर से बहस करने के लिए उनकी ओर दौड़ा, लेकिन शिष्यों ने उसे चारों ओर से घेर लिया और मास्टर ने उसे मंदिर से निकाल दिया। सच्चाई यह थी कि मास्टर शुरू से ही जानते थे कि जिहांग का स्वभाव शाओलिन की मर्यादाओं के अनुकूल नहीं है। उसने उसे मंदिर की मरम्मत का काम इसलिए दिया था ताकि वो बिना मंदिर में प्रवेश किए गुप्त रूप से कुंग फू सीख सके।